नमस्कार दोस्तों, UR टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इस दशहरे के पावन पर्व पर दशहरे की जो मूल भावना होती है उससे संबंधित मैं एक प्रेरक प्रसंग आपको आज सुनाने वाला हूं और इसी के साथ आप सभी को दुर्गा नवमी और दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। तो चलिए सुनते हैं हमारा ये प्रेरक प्रसंग। यह भी नहीं रहने वाला। एक साधु देश में यात्रा के लिए पैदल निकला। रात हो जाने पर एक गांव में आनंद नाम के व्यक्ति के दरवाजे पर रुका। आनंद ने फकीर की खूब सेवा की। दूसरे आनंद ने बहुत सारे उपहार देकर विदा किया। फकीर ने आनंद के लिए प्रार्थना की, भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता ही रहे। फकीर की बात सुनकर आनंद हंस पड़ा और बोला, अरे फकीर, जो है वह भी नहीं रहने वाला। फकीर आनंद की ओर देखता रह गया और वहां से चला गया। 2 वर्ष बाद फकीर फिर आनंद के घर गया और देखा कि सारा वैभव समाप्त हो गया है। पता चला कि आनंद अब बगल के गांव में एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। फकीर आनंद से मिलने गया। आनंद ने आवाज में भी फकीर का स्वागत किया। झोंपड़ी में फटी चटाई पर बिठाया, खाने के लिए सूखी रोटी दी। दूसरे दिन जाते समय फकीर की आंखों में आंसू थे। फकीर कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या किया? आनंद पुनः हंस पड़ा और बोला, फकीर, तू क्यों दुखी हो रहा है? महापुरुषों ने कहा है कि भगवान इंसान को जिस हाल में रखे, इंसान को उसका धन्यवाद करके खुश रहना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और सुनो, यह भी नहीं रहने वाला। फकीर सोचने लगा, मैं तो केवल वेश से फकीर हूँ। सच्चा फकीर तो तू ही है आनंद। 2 वर्ष बाद फकीर फिर यात्रा पर निकला और आनंद से मिला तो देखकर हैरान रह गया कि आनंद तो अब जमींदारों का जमींदार बन गया है। मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ आनंद नौकरी करता था वह संतान विहीन था। मरते समय अपनी सारी जायदाद आनंद को दे गया। फकीर ने आनंद से कहा, अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। यह सुनकर आनंद फिर हंस पड़ा और कहने लगा, फकीर, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फकीर ने पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, यह चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। कुछ भी रहने वाला नहीं है और अगर शाश्वत कुछ है तो वह है परमात्मा और उस परमात्मा का अंश आत्मा। आनंद की बात को फकीर ने गौर से सुना और चला गया। फकीर करीब 1.5 साल बाद फिर लौटता है तो देखता है कि आनंद का महल तो है किंतु उसमें कबूतर गुटरगू कर रहे हैं और आनंद का देहांत हो गया है। बेटियां अपने अपने घर चली गईं। बूढ़ी पत्नी कोने में पड़ी है। कह रहा है आसमां, यह समा कुछ भी नहीं है। रो रही हैं शबनम में नौरंगे जहां कुछ भी नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानूस, झाड़ उनके कब्र पर बाकी निशान कुछ भी नहीं। फकीर कहता है, अरे इंसान, तू किस बात का ईमान करता है? क्यों इतराता है? यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं है। दुख या सुख कुछ भी सदा नहीं रहता। तू सोचता है पड़ोसी मुसीबत में है और मैं मौज में हूँ, लेकिन सुन, ना मौज रहेगी ना ही मुसीबत, सदा तो उसके जानने वाला ही रहेगा। सच्चे इंसान वे हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं। मिल गया माल तो उस माल में खुश रहते हैं और हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश रहते हैं। फकीर कहने लगा, धन्य है आनंद तेरा सत्संग और धन है तुम्हारे सदगुरु। मैं तो झूठा फकीर हूँ, असली फकीरी तो तेरी जिंदगी है। अब मैं तेरी तस्वीर देखना चाहता हूँ, कुछ फूल चढ़ाकर दुआ तो मांग लूं। फकीर दूसरे कमरे में जाता है तो देखता है कि आनंद ने अपनी तस्वीर पर लिखवा रखा है, आखिर मैं यह भी नहीं रहेगा। अभिमान रावण का भी नहीं रहा। हम और आप क्या चीज हैं? आज अभिमान उन्मूलन दिवस विजयदशमी पर
सब अपने अभिमान का नाश करें। इसी कामना के साथ आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।